जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सीतामढ़ी के डुमरा फुटबॉल ग्राउंड में बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित सीतामढ़ी दौरे पर हमला बोला। उन्होंने साथ ही भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी विभिन्न मुद्दों पर घेरा। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीतामढ़ी दौरे पर कहा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चुनाव के अलावा एक रात भी बिहार में नहीं गुजारते हैं। बिहार की जनता की ओर से मेरा अमित शाह से सवाल है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के युवाओं को वहां के लंपन एलिमेंट्स ने मारा है। अमित शाह ने इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? बिहार के बच्चे जब महाराष्ट्र में मारे गए तब आप मुंह नहीं खोल रहे थे। अब वोट लेने के लिए सीतामढ़ी में आकर भाषण देंगे, इसे कोई मानने वाला नहीं है। वहीं चुनाव आयोग के SIR मामले में भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग यहां के गरीब, वंचित और मुसलमानों का नाम काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार है तो आपको वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता है। जिनका नाम कटेगा उनके लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन नाम कटने के बाद भी जितने लोग बच जाएंगे वही भाजपा को हराने के लिए काफी है। प्रशांत किशोर ने आगे बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने को बिहार सरकार का झूठा प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। बिहार में अभी सिर्फ TRE-4 के लिए डोमिसाइल में बदलाव को सूचित किया गया है। इससे पहले 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, जिसमें ज्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की लालच में डोमिसाइल नीति बदली और बिहार के बच्चों का हक छीनकर दूसरे राज्य के लोगों को बिहार में नौकरी दिया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहे हैं कि TRE-4 में डोमिसाइल के लिए बदलाव किया जाएगा, लेकिन यह नहीं बता रहे कि इसमें कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर डोमिसाइल लागू हो रहा है तो बिहार के 100% बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के युवाओं को समझना होगा कि जन सुराज के सिर्फ खड़े होने भर से डरकर यह सब हो रहा है। अगर बिहार में जन सुराज की सरकार बन गई तो फिर जनता के लिए क्या क्या फायदा होगा। सरकार की घोषणाओं का क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि 20 साल में कुछ नहीं हो रहा था। अब सरकार के मन में लोगों का डर है कि पेंशन बढ़ रहा है, मानदेय बढ़ रहा है और डोमिसाइल नीति बदल रही है। देखिए सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, वह आप खुद सुनिए। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है। सिर्फ अगली बार जो परीक्षा TRE-4 है उसके लिए लिमिटेड किया गया है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, उसमें ज़्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला। इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था। देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि TRE-4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर TRE-4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात बिहार के युवाओं को यह समझना है कि एक जन सुराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया। डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन जन सुराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जन सुराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जन सुराज का डर नहीं है, लोगों का डर है।
इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब वंचित मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरा, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं। अमित शाह आएंगे तो हमारी ओर से, जनता की ओर से, बिहार के युवाओं से सवाल है अमित शाह को कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्रियों ने मारा है, वहां पर वहां के लंपन एलिमेंट ने, अमित शाह ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? और अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए उस समय आप मुंह नहीं खोल रहे थे और यहाँ वोट लेने के लिए आकर सीतामढ़ी में भाषण दीजिएगा तो कोई मानने वाला नहीं है।